Progress. तो आप सबका स्वागत है आज करियर शाला में। आज की जो वैकेंसी है वो है CSIR की वैकेंसी। हम लोग ये जान लें कि CSIR एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके ऑल ओवर इंडिया अलग अलग ब्रांचेस हैं। उन ब्रांचेस के अंदर जो भी वैकेंसी आती है उनका सिलेबस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है। ठीक है, अब ऐसा है कि अगर JSA की वैकेंसी किसी CSIR में निकली है तो उसका सिलेबस जो है वो कंपैरेटिवली सभी JSA ऑल ओवर इंडिया के इक्वल होगा। तो अगर आप किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको तैयार रहना चाहिए और भी वैकेंसीज के लिए। तो अब चंडीगढ़ की वैकेंसी आई है। चंडीगढ़ में इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी की वैकेंसी है। इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, इवन सिलेबस इज गोइंग टू बी डिस्कस, आप प्लीज देख लीजिएगा वीडियो को और एंड तक और मुझे बताइएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है। यू कैन जस्ट शेयर योर थॉट्स हियर एनी टाइम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज ही ये वैकेंसी निकली है, दैट इज 17/6 को, और इसकी लास्ट डेट है 7/7 यानी कि 7 जुलाई को लास्ट डेट है। ठीक है, और इसका जो एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम या प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो होगा इन द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, टेंटेटिव डेज फॉर वेरियस स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी अवेलेबल आफ्टरवर्ड्स, मतलब जुलाई में ही पेपर हो जाएगा। जिन बच्चों ने अभी CRRI का पेपर दिया है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये पेपर ट्राई सिटी में ही होने वाला है, मतलब आपके सारे के सारे पेपर, रिटन एग्जाम होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, DV होगा, सब कुछ यहीं पे होने वाला है ट्राई सिटी में, यानी कि चंडीगढ़ में। इसके अलावा आपको कहीं और बुलाया नहीं जाएगा। अगर आप सोचे कि आपका आपने भरा है, आप साउथ से है तो आपका पेपर वहां होगा, नहीं, सिर्फ ट्राई सिटी में होगा, सिर्फ चंडीगढ़ के अंदर ही ये पेपर होने वाला है। ठीक है, इसमें आपके पास जो वैकेंसीज निकली हैं वो है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की वैकेंसी है, जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। सबसे पहली चीज पे चल लेते हैं, दैट इज हम लोग बात करेंगे हिंदी ट्रांसलेटर की। हिंदी ट्रांसलेटर की आपके पास जो पोस्ट है वो एक ही पोस्ट है, वो UR की पोस्ट है, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल है। सैलरी अच्छी खासी है। आपकी जो एज है दैट इज टू बी 30, ठीक है, 30 ईयर्स, और एज रिलैक्सेशन डेफिनेटली सबके लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की आ जाती है। यहाँ पे जर्नल की भी है, फाइनेंस की भी है, और स्टोर एंड परचेज की भी है। ठीक है, ये ना अलग होते हैं, कैडरे होते हैं इनके, 3 कैडरे होते हैं। एक होता है जर्नल जिसके अंदर आपको सारा काम संभालना पड़ता है, टाइपिंग हो गई, बेसिक काम हो गया सब। एक होता है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, जो भी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग से रिलेटेड इसका काम होगा वो आप संभालेंगे। एक होता है स्टोर एंड परचेज, यानी कि चीजों को स्टोर करने का काम, परचेज करने का काम, वो आपके पास आएगा। तो ये इन तीनों फील्ड्स में वैकेंसीज JSA की निकली हुई है। इसमें टोटल 9 पोस्ट है। UR की यहाँ पे 8 पोस्ट है। ठीक है, और PWD की 1 पोस्ट है। 8 पोस्ट में से एक EWS के लिए है। जूनियर स्टेनोग्राफर की 6 पोस्ट है। UR की 4 पोस्टें हैं। OBC की यहाँ पे 2 पोस्टें हैं आपके पास, और एक पोस्ट ऑब्वियसली EWS के लिए रिजर्व है। आपको यहाँ पे एज दी हुई है 30, 28 एंड 27 ईयर्स। सैलरी अच्छी खासी है। ठीक है, और इसके साथ आपको जो भी आपकी पर्क्स बनते हैं वो सब मिलेंगे, TA, DA, HRA, सब कुछ इंक्लूडेड है। आपकी मत सोचिए कि इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, सब कुछ मिलेगा आपको। सारी फैसिलिटी सेंटर जैसी ही होंगी। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए सबसे अच्छी मानी जाएगी। ओके, हिंदी ट्रांसलेटर की बात कर लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे 30 साल की आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप 30 साल से ज्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज की अदर देन हिंदी आपको एक और लैंग्वेज आनी चाहिए, डिजायरेबल है ये। To assist in the implementation of official language policy of Government of India and to translate official correspondences, scientific literature documents from English to हिंदी। ठीक है, तो हिंदी में आपको डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे। आपकी मास्टर्स डिग्री अगर हिंदी में है, ठीक है, और विद हिंदी आपके पास या तो इंग्लिश हो या हिंदी हो, आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है, लेकिन हिंदी एज ए इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं JSA के ऊपर। ठीक है, JSA के लिए आपको 10+2 की क्वालिफिकेशन चाहिए, और इट्स इक्विवेलेंट आपने डिप्लोमा वगैरह कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 35 वर्ड्स पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए इन इंग्लिश, और इन 30 मिनट्स इन हिंदी। तो आपका ये टेस्ट जरूर होगा। अगर आप ये करेंगे तो दैट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपके पास 4 वैकेंसीज हैं जो कि हैं जर्नल के लिए, जैसे मैंने बताया। फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए आपके पास 2 वैकेंसीज हैं, और नंबर ऑफ पोस्ट फॉर द अदर वन दैट इज स्टोर एंड परचेज के लिए आपके पास 3 वैकेंसीज है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करें
यहाँ पे आपके पास क्या चाहिए, आपको 10+2 चाहिए और उसके साथ आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। अगर आपको आती है तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस, ये आपके लिए बहुत अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये आपको डिटेल्स दी हुई हैं, तो आप इसको देख सकते हैं एक बार के लिए। एप्लीकेशन फी 500 है फॉर एवरीवन, एंड विमेन SC ST के लिए निल है, कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगी। आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेपर भर सकते हैं। एज लिमिट रिलैक्सेशन सबके लिए वैसे है, जैसे OBC के लिए 3 इयर्स, PWD के लिए 10 इयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स, और विडो वगैरह के लिए अप टू 35 इयर्स। ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ट्रांसलेटर, एम्प्लॉयज वर्किंग इन CSIR गवर्नमेंट के लिए अप टू 5 इयर्स की है। ठीक है, सेक्रेटेरिएट के लिए नो एज लिमिट फॉर CSIR एम्प्लॉयज प्रोवाइडेड दे पोजेस द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन सिर्फ जूनियर ईयर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, अदरवाइज आप अगर पहले काम कर रहे हैं और आप यहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं तो आप शिफ्ट भी हो सकते हैं, तो ट्रांसफर भी हो सकता है। ठीक है, सो ये बाकी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ सकते हैं। जो चीज़ मेन है वो मैं बता देती हूँ। ठीक है, सो आपका जो सर्टिफिकेट है वो डेफिनेटली आपका रिसेंट बना होना चाहिए, EWS का सर्टिफिकेट, वो ध्यान रखिएगा। बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन बताया हुआ, द कैंडिडेट्स फुलफिलिंग ऑल द एसेंशियल क्वालिफिकेशन विल बी अपॉइंटेड फॉर कॉम्पिटेटिव रिटन एग्जामिनेशन होगा हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। ठीक है, और इसमें पेपर 1 और पेपर 2 होगा। द सेकंड पेपर विल बी इवैल्यूएटेड ओनली फॉर द कैंडिडेट जिनका पेपर 1 क्लियर होता है। फाइनल मेरिट लिस्ट बेस्ड होगी पेपर 2 के ऊपर। पेपर 1 सिर्फ सिलेक्शन के लिए होगा, यानी कि अगर आप क्लियर करते हैं तो आपका पेपर 2 होगा, अदरवाइज आपका पेपर 2 नहीं होगा। उसी तरह जैसे की बात करते हैं तो इनको रिटन एग्जामिनेशन और टाइप राइटिंग टेस्ट के लिए जैसे बुलाया जाता है वैसे ही बुलाया जाएगा। इसमें पे 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जो मेंटल एबिलिटी का टेस्ट होगा, पेपर 2 जो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा। अगर आपका पेपर 1 क्वालिफाई होगा तभी आप पेपर 2 के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, फिर ही उसके बाद आपके पास क्या होगा कि आपको आगे बुलाया जाएगा। इसके बाद कंप्यूटर्स के लिए पहले बता दूं, इंग्लिश के लिए आपको पता है टाइपिंग ठीक है, लेकिन जो हिंदी ऑप्ट करेंगे उनके लिए मंगल फॉन्ट इंपॉर्टेंट है। इस बार कृति देव नहीं है, मंगल फॉन्ट है। मंगल फॉन्ट क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो आप प्लीज इस चीज से बाहर ना जाए, ध्यान रखें। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मंगल फॉन्ट। और स्टेनोग्राफर के लिए इंग्लिश या हिंदी आप जो भी हैं, ठीक है। द कैंडिडेट्स विल बी डेफिनेटली उनको इनवाइट किया जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और इनको प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, वो JSA हो या जूनियर स्टेनोग्राफर हो। ठीक है, कैंडिडेट्स विद लेटर, ये आपको पता है कि अगर टाई वगैरह हो गया तो क्या होगा। प्रोफिशिएंसी टेस्ट नॉर्म्स इन्होंने पहले ही दे दिए हैं, तो आप प्लीज परेशान मत होइएगा। सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए 35 मिनट्स आपको पता लग गया। इवैल्यूएशन ऑफ टाइपिंग स्क्रिप्ट्स के बारे में टोटल मिस्टेक्स वगैरह सब दिया हुआ है। ठीक है, 7% मिस्टेक्स, फॉर्मूला यही लगेगा। उसके बाद स्टेनोग्राफर का आपको पता होना चाहिए, 10 मिनट की आपको डिक्टेशन दी जाएगी, आपको उसको कन्वर्ट करना है, और 7% अनरिजर्व्ड में है। वैसे ही अनरिजर्व में 7% मिस्टेक्स ऊपर भी क्लियर हो जाएंगे, इग्नोर हो जाएंगे, सॉरी। ठीक है, सिलेबस एंड स्कीम ऑफ द रिटन पोस्ट एडवर्टाइज, तो सिलेबस के लिए आपको पता लगना चाहिए कि पहले किसके लिए दिया हुआ है। यहाँ पे पेपर 1 एंड पेपर 2 के बारे में बताया हुआ है। पेपर 1 की अगर बात करें, फिर भी OMR कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में आएगा। ग्रेजुएशन लेवल का थोड़ा टेस्ट होगा आपका, स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम होता नहीं है उतना, बट फिर भी आप करके चलिए। तो पेपर 1 में आपको दिया जाएगा 50 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन। तो इनकी नेगेटिव मार्किंग होगी डेफिनेटली, 1 मार्क नेगेटिव मार्क फॉर एवरी आंसर, तो आपका ये होगा। पेपर 1 के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 1 आवर कि आपको इसको क्लियर करना है 100 क्वेश्चन को। अगर आप कर देते हैं तो आपको नेक्स्ट पेपर के लिए बुलाया जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि ये 300 मार्क्स का एग्जाम है आपके पास, और इसमें नेगेटिव मार्किंग है। इसके बाद पेपर 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा। पेपर 2 जो होगा, द टोटल मार्क्स ऑफ द टायर 2 एग्जाम वुड बी 300 एंड टाइम अलॉटेड विल बी 2 आवर्स। द फाइनल मेरिट लिस्ट हमेशा पेपर 2 के ऊपर ही बेस्ड होती है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी किसकी, ये आपका पेपर जूनियर हिंदी और ट्रांसलेटर का था। तो ऑब्वियसली जो पेपर 2 होगा वो हिंदी के ऊपर बेस्ड होगा। अब आते हैं JSA के ऊपर। JSA का 200 टोटल क्वेश्चंस होंगे। 100 मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस एक ही टाइम पे होगा, 100 का डबल 200। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग पेपर 1 में नहीं होगी, लेकिन पेपर 2 में नेगेटिव मार्किंग होगी, जो कि जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के ऊपर बेस्ड है। और मेंटल एबिलिटी में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपका जो पेपर 2 है इसके ऊपर मेरिट बननी है, तो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं सिलेबस ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर का जो पेपर होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 50, इंग्लिश लैंग्वेज के 100 क्वेश्चन। टोटल पेपर 200 मार्क्स का होगा। ये क्लियर करने के बाद आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर। प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा,
प्रोफिशिएंसी टेस्ट में 10 मिनट की आपको डिक्टेशन दी जाएगी, आपको 50 मिनट्स उस डिक्टेशन को कन्वर्ट करने के लिए दिए जाएंगे। तो ये आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है, बाकी सब आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन ऑफ मार्क, फुल मिस्टेक वगैरह दिया हुआ है। स्टेनोग्राफी के लिए फुल मिस्टेक, एवरी ओमिशन ऑफ द वर्ड इन द फिगर, क्लियर कट मेंशन्ड है कि कुछ भी ओमिशन करेंगे तो गलत होगा। रॉन्ग वर्ड और फिगर के मार्क्स काटे जाएंगे। रॉन्ग ऑफ वर्ड और फिगर और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो भी मार्क्स काटे जाएंगे। हाफ मिस्टेक्स, रॉन्ग स्पेलिंग्स के मार्क्स काटे जाएंगे। सिंगुलर और प्लूरल के मार्क्स काटे जाएंगे। स्मॉल लेटर के मार्क्स काटे जाएंगे। more than one error a single word, all the errors are counted but the total mistake counted is a single। एक वर्ड के अंदर एक ही मिस्टेक होगी, अगर ज्यादा मिस्टेक्स भी निकल आते हैं तो भी एक ही गिनी जाएगी। परसेंटेज ऑफ एरर का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन सेकंड पेपर होगी फॉर द JSA, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका तो एक ही पेपर होगा। प्रोफिशिएंसी टेस्ट सिर्फ और सिर्फ वो है, क्वालिफाइंग इन नेचर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और हाँ, एक और चीज, इसमें कई बार टाइपिंग टेस्ट पहले ले लेते हैं, रिटन एग्जाम बाद में, तो ये इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट डिपेंड करता है, सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ ऑल द स्टफ, ठीक है। बाकी ये आपको सारा का सारा जर्नल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो जर्नल इन्फॉर्मेशन आप लोग चेक कर सकते हैं। अब आपको अगर सिलेबस वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है तो सिलेबस मैंने वीडियो बना रखी है, बहुत अच्छे से बना रखी है, पहले वीडियो है पड़ी इसके ऊपर, CSIR की कंप्लीट वीडियो, सिलेबस वीडियो है, आप चेक करके टॉपिक्स भी कर सकते हैं। बुक्स भी दी हुई हैं, बहुत अच्छे से क्लियर कट सब कुछ बताया हुआ है। और इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट है, तो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट्स देख के ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं ताकि आप पेपर के लिए बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। ये एनेक्स्टर्स हैं जहाँ से आप चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपको डाउनलोड करना है, यू कैन इजीली डाउनलोड द सर्टिफिकेट, ठीक है। बाकी आपको कुछ भी चाहिए, यू कैन जस्ट इन्फॉर्म मी, आई विल हेल्प यू आउट विद द पेपर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। चंडीगढ़ की जॉब है, मेरे हिसाब से तो भरना चाहिए पेपर। वैकेंसीज मेरे को पता, फिर तुम कहोगे कि कम है, देखो एक जगह लग जाओ, उसके बाद जो मर्जी करो, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। सो ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहो, मेहनत करते रहो, इसी तरह मिलते रहेंगे चैनल के ऊपर, और मुझे याद जरूर रखना।